हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश चंद्र आज़ाद। मैं आपको धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता का एक शानदार और संपूर्ण सारांश समरी दे रहा हूँ, जिसे पढ़कर पूरी कहानी का प्रवाह और भावनाएं समझ में आ जाएगी। कहानी का नाम है गुनाहों का देवता। ये उपन्यास प्रेम, त्याग और सामाजिक मर्यादाओं की मार्मिक कथा है। इसमें 4 प्रमुख पात्र होते हैं, संदर, सुधा और डॉक्टर शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला जो होते हैं वो सुधा के पिताजी होते हैं और एक महिला होती है जिसका नाम होता है पम्मी। सबसे पहले अपन प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे। कहानी प्रयागराज, इलाहाबाद की पृष्ठभूमि से लिखी गई है। संदर, जिसका नाम शरणदास, एक गरीब लेकिन होनहार छात्र हैं जो डॉक्टर शुक्ला के यहाँ पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। डॉक्टर शुक्ला की बेटी, जिसका नाम होता है सुधा। सुधा मासूम, नेचल और संदर की आत्मा से जुड़ी सहेली होती हैं। दोनों में गहरी प्रेम और दोस्ती भी होती है। सुधा और संदर का एक पवित्र रिश्ता होता है। सुधा और संदर एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन इसे कभी स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। संदर को लगता है कि सुधा का रिश्ता बहुत पवित्र है, वह उनकी पूजा करता है। सुधा भी संदर के बिना अधूरी है, लेकिन अपने संस्कार और पिता की मर्यादा के कारण चुप रहती हैं। समाज के बंधनों की दीवार। डॉक्टर शुक्ला सुधा की शादी अपने समाज स्तर के घर में करना चाहते हैं। संदर गरीब हैं, इसलिए उनका नाम नहीं आता है। संदर सुधा के सुख के लिए भी स्वयं पहल करके उसकी शादी डॉक्टर शुक्ला द्वारा चुने गए जो दूल्हे होते हैं उनके साथ में करवा देते हैं। सुधा अंदर से टूट जाती है, लेकिन संदर के कहने पर वह पिता की आज्ञा को मान लेती है। संदर की पीड़ा और भड़काव दिन ब दिन बढ़ता जाता है। सुधा की शादी के बाद संदर का जीवन शून्य हो जाता है। वह भीतर ही भीतर पछतावा करता है कि क्यों उसने प्रेम को प्रेमिका का रूप न देकर पूजा का रूप दिया। वह अपने खालीपन को भरने के लिए पम्मी और अन्य स्त्रियों के साथ में संबंध बनाने की कोशिश भी करता है, पर वह उसे आत्मा की शांति नहीं मिलती है। धीरे धीरे सुधा का त्याग वो कर देता है और शादी के बाद सुधा ससुराल में अपने कर्तव्यों और संस्कारों में बन जाती हैं। उसके बाद में बात करते हैं आगे, तो उनका जीवन कष्ट और समझौतों के साथ में भर जाता है। वह संदर को कभी भुला नहीं पाती हैं, लेकिन कभी कभी अपनी मर्यादा में भी रहती हैं वह, और कभी मर्यादा नहीं तोड़ती हैं। अंत में ये प्रेम कथा है संदर और सुधा की अधूरी रह जाती है। अतः ये प्रेम कथा पूर्णता पर निर्भर न होकर बल्कि अधूरेपन का प्रतीक बन जाती है। संदर और सुधा दोनों एक दूसरे के लिए गहरे प्रेम को दिल में रखते हैं, लेकिन समाज और संस्कार उन्हें एक नहीं होने देते हैं। उपन्यास का नाम गुनाहों का देवता इसलिए है क्योंकि संदर और सुधा ने सहा, लेकिन उसे पाने की जगह त्याग का रूप दे दिया। उसके लिए प्रेम पाप नहीं बल्कि पूजा बन गया। इस प्रकार से ये कहानी हमें सिखाती है कि गुनाहों का देवता एक ऐसी प्रेम कथा है जो न तो मिलन पर समाप्त होती है, न ही विद्रोह पर उपन्यास हमें सिखाता है कि कभी कभी जीवन में प्रेम होते हुए भी लोग सामाजिक बंधनों और सामाजिक कमजोरियों के कारण अधूरे रह जाते हैं। और ये उपन्यास हमें पवित्रता की, त्याग की और आत्म बलिदान की मर्यादाओं की मजबूरी को गहराई से दर्शाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से उपन्यास लिखा गया है धर्मवीर भारती जी के द्वारा। अगर आप इस उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं तो उपन्यास है गुनाहों का देवता, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद दोस्तों।